एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो लड़कियों की अभी मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम सुनने के लिए मिल रही है कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्लोट्स आ रहे हैं। तो पीरियड्स में क्लोट्स आना क्या नॉर्मल बात है या फिर ये किसी बीमारी का इशारा है? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी और पीरियड्स में क्लोट्स आने के लिए आप क्या कर सकती हैं, कौन से घरेलू उपाय आप अपना सकती हैं और ये क्यों आते हैं। तो आज मैं इन सभी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीरियड्स में कुछ भी प्रॉब्लम होना हर लड़की के लिए चिंता की बात होती है। जैसे पीरियड्स टाइम पर ना आना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पीरियड्स पे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत ज्यादा आपको ब्लड जा रहा है, ये भी चिंता की बात है। अगर पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं, ये भी चिंता की बात है। अगर पीरियड्स में पेन ज्यादा हो रहा है, ये भी चिंता की बात है। पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्लोट्स आ रहे हैं, तो ये भी चिंता की बात है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी, आज मैं क्लोट्स के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, पीरियड्स के दौरान क्लोट्स आना सही है या गलत, आज मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। दूसरा, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्लोट्स आ रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो पीरियड्स में बहुत ज्यादा क्लोट्स आने की वजह से आपको एक तो ब्लड की कमी हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये क्यों होता है। देखिए, इसकी होम रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या यूज करना है। देखिए, क्लोटिंग का मतलब क्या होता है। क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का, यानी कि खून का जमा हुआ पार्ट कोई भी। तो जब खून एक जगह जम जाता है तो उसको थक्का बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं। तो ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपको पीरियड्स में बड़े बड़े क्लोट्स आते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, ज्यादा क्लोट्स अगर आपको आ रहे हैं तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये खतरनाक है, ये किसी बीमारी का इशारा है। देखिए, क्यों आते हैं क्लोट्स। तो क्लोट्स आने की क्या क्या वजह हो सकती है। तो पहली वजह आपका हो सकता है हाइपोथायराइड, यानी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की बीमारी है। क्योंकि जो थायराइड होता है, ये थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारे अंदर, ये पीरियड साइकिल को कंट्रोल करती है। तो अगर आपकी थायराइड बहुत ज्यादा है तो आपको जो आपके ब्लड होगा वो क्लोट्स हो जाएंगे और वो क्लोट्स के रूप में ब्लड जम जाएगा। वो क्लोट्स के रूप में आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन भी होगा और क्लोट्स आएंगे। तो आपको अगर ऐसा ज्यादा हर बार पीरियड्स में ऐसा फील हो रहा है तो आपको अपना थायराइड टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज, इसमें क्या होता है, आपकी ओवेरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम पर एक तो पीरियड्स नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पीरियड्स रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड एक जगह जमा हो जाता है और वो क्लोट्स के रूप में बाहर आता है। तो आपको अगर क्लोट्स ज्यादा आते हैं तो आपको अपना ये भी टेस्ट करा लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपके अंदर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड की वजह से भी आपको क्लोट्स आते हैं। जनरली फर्टिलिटी एज में लेडीज की बच्चेदानी में ये बनती है फाइब्रॉइड, तो इसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं उसमें काफी क्लोट्स आते हैं। तो ये तो हो गई ये बीमारी जिनकी वजह से आपको क्लोट्स आ सकते हैं। और दूसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपके जो बच्चेदानी के अंदर की जो अंदर वाली वॉल होती है, जो दीवार होती है बच्चेदानी की लेयर, तो वहां पर जहां पर गर्भ ठहरता है, तो ये क्या करती है, ये जो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये जो दीवार होती है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है, बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्लोट्स आते हैं। तो ये काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको क्लोट्स आ सकते हैं पीरियड्स में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको छोटे छोटे क्लोट्स आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से क्लोट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको अंगूर के दाने की बराबर इतने बड़े बड़े क्लोट्स आ रहे हैं तो ये किसी बीमारी का संकेत है, ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ज्यादा क्लोट्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कुछ भी ऐसे आलतू फालतू में अपने आप के से कोई भी मेडिसिन ऐसे ना लें। दूसरी चीज, अगर आपको ज्यादा क्लोट्स आ रहे हैं तो आप सौंफ की ड्रिंक पी सकते हैं। यानी कि आपको क्या लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच सौंफ डालनी है और उसको अच्छे से पका लेना है। फिर इस पानी को आपको सुबह खाली पेट पीना है, तो इससे भी आपको क्लोटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा अपना खान पान ठीक करें, जैसे कि सब्जियां ज्यादा खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो जिसकी वजह से आपके अंदर, देखिए, जब आपको क्लोटिंग होती है तो आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो सकता है। तो इसीलिए आप वो फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें अगर क्लोटिंग खत्म नहीं हो रही है तो
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।